हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है उसका चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बहुत ही बेहतरीन एंड बहुत ही सिंपल चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज हमारा इस चैप्टर का पहला लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन की तो बात करेंगे लेकिन साथ ही में कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिसका नाम है दोस्तों डॉबेराइनर-ट्राइड्स। वो एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे हमारे साइंटिस्ट ने वो ट्राइड्स बताया था और कैसे किस प्रकार एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन किए थे। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहां पे आती है, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स बेसिकली क्या होता है सभी को पता होना चाहिए, आप सभी को पता होगा ऑलमोस्ट। आप 10th में आ गए और अभी तक आपने यही सब चीज पढ़ते आए हो, 7th में चाहे 8th में चाहे 9th में। ठीक है, तो एलिमेंट्स इज नथिंग बट क्या होता है, एक टाइप होते हैं जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और साथ ही में ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं। जैसे कि आज के डेट में हम जितने भी चीजें का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो एक हम लोग बोलते हैं ना कि फर्नीचर हो, चाहे वो एक मॉडर्न इक्विपमेंट हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो, तो हर चीज में कहीं ना कहीं जो है एलिमेंट्स का इस्तेमाल जो है दोस्तों किया जाता है। और आज के डेट में अगर हम बात करें, देयर आर 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स जो है अभी तक प्रेजेंट है। 118 एलिमेंट जो है वो आज के डेट में प्रेजेंट है। और वही अगर हम लोग 300 साल पहले चले जाए, यानी कि अगर हम चले जाते हैं हमारे समझ लो 1800 सेंचुरी में, ठीक है ना, 1800 ईयर जो होता है, 18th सेंचुरी जो होता है हमारे, आज 21वीं सदी चल रही है, 2021 चल रहा है, करेक्ट है। लेकिन हम 300 साल पहले चले जाते हैं तो वही अगर बात करें, जो आज के डेट में 118 एलिमेंट जो प्रेजेंट थे, आज जो है 118 एलिमेंट आज प्रेजेंट जो है, और वो जमाने में जो प्रेजेंट थे सिर्फ 30 एलिमेंट ही प्रेजेंट थे। यानी कि कितना फर्क है, आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों कि आज हमारे पास 118 एलिमेंट प्रेजेंट है और एक जमाना ऐसा था 300 साल पहले जिसमें हमारे पास सिर्फ 30 एलिमेंट प्रेजेंट थे। तो इससे क्या होता है यार, 30 एलिमेंट थे तो क्या हो गया, कुछ फर्क पड़ा? यस, बिल्कुल फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ा यार, आप 300 साल से इमेजिन करो कि हमारी दुनिया कितनी चेंज हो गई, कितने ड्रास्टिक चेंजेस आए। सिर्फ 30 एलिमेंट थे, यानी कि मेन हुए रहेंगे, कॉपर हुआ होगा, एल्यूमिनियम हुआ रहेगा, या फिर बहुत सारे ऐसे जो आयरन हो गए, ऐसे जो नेचुरली जो हमें मिल जाते हैं वो हुआ करते होंगे। लेकिन आज के डेट में हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और वो 118 एलिमेंट्स का हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे जो वैल्यू है जो हमारे लाइफ का वो बढ़ा रहे। कैसे? अलग अलग चीजों में, गोल्ड है, सिल्वर है, फिर आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स विच आर मेड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एलिमेंट। साथ में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, यूरेनियम है, थोरियम है, जिसका बम्बार्डिंग करके हम लोग क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी बना सकते हैं। यानी कि इतने सारे एडवांस एलिमेंट्स भी आ चुके हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल को काफी ज्यादा बेटर बना रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन को डेवलप कर रहे हैं, और इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग आज का जो 118 एलिमेंट्स की अगर बात करें तो इसमें से जो मेनली 80% जो एलिमेंट है ना, 80% एलिमेंट वो क्या होता है, नेचुरल है, यानी कि हमें नेचर से मिला हुआ है। 20% अप्रोक्सीमेटली, ये फिगर फिक्स नहीं है, ये मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं अपने हिसाब से। तो 20% एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो मैन मेड है, यानी कि इंसानों ने बनाया है उसको। ठीक है, हम इंसानों ने अलग अलग तरीके से उसको बनाया हुआ है। तो कुछ एलिमेंट्स नेचर से हमें मिल जाते हैं नेचुरली, जैसे कि गोल्ड हो गया, ठीक है ना, सोना हमें मिल जाता है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम बॉक्साइट होता है तो उसका हम लोग एक्सट्रैक्शन करके एल्यूमिनियम निकाल लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है हमें नेचर से मिल जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें क्या करते हैं, मैनमेड के तरीके से हम लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक क्लासिफिकेशन। और एक चीज़ है दोस्तों कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये हम इंसानों ने इसको 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया कि एलिमेंट जो है, अगर मैं इसका प्योर क्लासिफिकेशन के हिसाब से बात करूं, एलिमेंट्स का अगर मैं प्योर क्लासिफिकेशन के हिसाब से बात करूं तो एलिमेंट्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहला जो टाइप होता है वो होता है मेटल्स, ठीक है, सभी को पता है दोस्तों। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है नॉन मेटल्स, एंड तीसरा जो टाइप होता है वो होता है मेटलॉइड्स। ये सभी को पता होगा दोस्तों। ठीक है, एक चैप्टर भी था, आई गेस 8 में था कि 9 में था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही आपने एक चैप्टर भी पढ़ा होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करके। तो ये मेटल्स क्या होता है, धातु, नॉन मेटल्स, और ये मेटलॉइड्स। तो मेटल इज नथिंग बट लाइक मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स विच वी आर यूजिंग नाउअडेज आर मेड अप ऑफ मेटल्स, एंड मेटल्स आर द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने भी बिजली से चलने वाली चीजें उसमें मेटल्स डाला जाता है। नॉन मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, वो डक्टिलिटी नहीं होता है, उसके अंदर मेलेबिलिटी नहीं होता है, बैड कंडक्टर होते हैं, तो इसका भी हम लोग लेकिन इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे कि कार्बन वगैरह हो गया। मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो प्रॉपर्टीज रखते हैं दोनों का, मेटल्स का भी रखते हैं, नॉन मेटल्स का रखते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, इसके ऊपर ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जस्ट आपको याद दिलाने के लिए है कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग कि ये जो एलिमेंट्स है उसका कैसे होता है।
ठीक है। एंड अलग अलग साइंटिस्ट आए फिर, मतलब देखा जाए तो जब ये चल रहा था, जब खोज वगैरह जब चल रही थी, लाइक आज से 100 साल 200 साल 300 साल पहले जब चल रही थी, तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए और ये अलग अलग साइंटिस्ट लोग ने अपना अपना एक डिफरेंट कैटेगरीज तैयार किया, डिफरेंट तरीका तैयार किया कि हम एलिमेंट्स को किस प्रकार क्लासिफाई करेंगे और किस प्रकार उसको एक टेबल में डालेंगे या फिर किस प्रकार उसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो सिलेबस के हिसाब से जो हमें पढ़ना है, जो साइंटिस्ट है वो आया डॉबेराइनर। तो डॉबेराइनर ने अपना एक ट्रायड बनाया, मतलब एक फॉर्मूला होता है ट्रायड का, वो फॉर्मूला भी आपको मैं बताऊंगा और उसके कुछ एग्जांपल्स भी हम सॉल्व करेंगे और कुछ होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, रेडी रहना उसके लिए, बी प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है, तो पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं। ये तो बेसिक चीज हमने पढ़ा, जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा, ये सब चीज आपको बहुत सारी चीज पहले से ही पता थी। अब एग्जैक्टली हमारा जो टॉपिक है वो शुरू हो रहा है, जिसका नाम है दोस्तों डॉबेराइनर ट्रायड। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से पूछेगा और आपको इसको सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं। क्या नाम बोला मैंने? डॉबेराइनर ट्रायड। डॉबेराइनर्स ट्रायड, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये निकाला, इसके लिए इसका नाम जो है डॉबेराइनर ट्रायड। तो ये डॉबेराइनर ट्रायड, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? तो सबसे पहले यहां पे एक साइंटिस्ट थे, कभी आए? लगभग 18वीं सदी में, ठीक है ना, 18th सेंचुरी में ये जो साइंटिस्ट है वो आए थे। और 18th सेंचुरी में आने के बाद, ठीक है, 18th सेंचुरी में आने के बाद इन्होंने क्या किया? बहुत सारे खोज किया। मतलब पहली बात तो एलिमेंट जितने प्रेजेंट थे वो टाइम पे उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया होगा, एंड ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने एक चीज देखा और एक चीज समझा कि क्यों ना ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, क्योंकि हर एक का एटम का एक वजन होता है, जैसे मैंने पढ़ाया बहुत बार ये कि एटॉमिक मास आपको पता है, एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही होगा, एटॉमिक मास भी होता है। तो एटॉमिक मास के हिसाब से अगर मैं इसको कैटेगराइज कर दूं तो यार मैं इसको अरेंज कर सकता हूं वन बाय वन। ऐसा किसने कहा? ऐसा डॉबेराइनर से कहा। और डॉबेराइनर से ये भी बोला कि मैं क्यों ना इसको, हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, कोई भी चीज हम जोड़ी में रखते हैं, यानी पेयर में रखते हैं, यानी एक के साथ दूसरे को रखते हैं। लेकिन उन्होंने बोला क्यों ना मैं एलिमेंट्स को तिकड़ी में रखूं। तिकड़ी मतलब तीन का, जैसे दो को हम लोग जोड़ी बोलते हैं वैसे तीन को तिकड़ी बोलते हैं, तो तीन के जोड़ी में रखूं, मैं तीन के तिकड़ी में रखूं, सॉरी माफ कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने सोचा और ये तीन की तिकड़ी में जो उन्होंने रखा वो उसके एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने रखने का सोचा, और यही जो एटॉमिक मास के हिसाब से जो तिकड़ी को रखने का सोचा और उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायड। ट्रायड का मतलब क्या होता है? तीन का कॉम्बिनेशन। अब वो कैसे हुआ ये हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ बात है, 1817 में ये जो डॉबेराइनर है ये एक जर्मन साइंटिस्ट है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछ सकता है। तो ये जर्मन साइंटिस्ट डॉबेराइनर ने सजेस्ट किया कि जो एलिमेंट्स को अरेंज अगर करते हैं हम लोग तो उसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से करना चाहिए, और वो कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए? उसका एटॉमिक मास होना चाहिए। तो एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने सोचा कि हम अरेंज करेंगे, और उन्होंने ग्रुप्स बनाए। क्या बनाए उन्होंने? एक तरीके से कैटेगरी किया, ग्रुप्स बनाए, और वो हर ग्रुप्स में उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स को साथ में डाला ताकि उस तीन एलिमेंट का क्या बने? तिकड़ी बन सके, यानी ट्रायड बन सके। इसीलिए उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज का नाम क्या रख दिया? डॉबेराइनर्स ट्रायड, खुद के नाम पे रख दिया डॉबेराइनर्स ट्रायड। तो वो कैसे होता है डॉबेराइनर ट्रायड्स, वो उन्होंने बनाया। और एक चीज उन्होंने बोला कि ये तीनों एलिमेंट जो ट्रायड में प्रेजेंट रहेंगे उनके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे, यानी कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो कहीं ना कहीं मिलती जुलती होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं ना कि आप एक एलिमेंट समझ लो गोल्ड है तो दूसरा आप कुछ और एलिमेंट ले लो, क्लोरीन ले लो, तो दोनों का कुछ मैच ही नहीं है। तो उन्होंने एटॉमिक मास तो देखा, लेकिन साथ में उन्होंने ये देखा कि कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत आपस में मिलता जुलता है, सिमिलर है। तो उन्होंने वो कैटेगरी के हिसाब से ट्रायड बनाया। अब वो ट्रायड कैसे बनाया ये कॉलम के हिसाब से हमें समझेगा, वो कॉलम में अभी ड्रॉ करने जा रहा हूं और उसमें कुछ एग्जांपल्स है वो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही मजेदार है ये चीज और ये आपको मजा भी आएगा करने में। कैसे मजा आएगा अभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस चाहिए आपका, क्योंकि ये मुझे कॉलम बनाने में अभी थोड़ा सा टाइम जाने वाला है। तो आप साइमल्टेनियसली अपने बुक में साथ साथ में बना लो ताकि आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमारा एक कॉलम है जिसमें हम लोग लिखेंगे ट्रायड, ठीक है ना, वो तीन की जोड़ी कौन कौन सी रहेगी वो हम लोग लिखेंगे। उसके बाद यहां पे सबसे पहला आएगा एलिमेंट नंबर 1, ठीक है, तीन जोड़ी होगी ना, तो तीन एलिमेंट रहेंगे, तो तीन एलिमेंट में सबसे पहला एलिमेंट और उसका हम लोग लिखेंगे सबसे पहले एटॉमिक मास, यानी एक्चुअल एटॉमिक मास, और इसको हम लोग लिखेंगे ए के नाम से, ठीक है ना, स्मॉल लेटर ए से उसको डिनोट करेंगे। ये चीज ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है, स्मॉल लेटर ए से मैंने डिनोट किया, ये हो गया पहला कॉलम। फिर दूसरा कॉलम में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एलिमेंट नंबर 2, क्या लिखेंगे दूसरे कॉलम में? एलिमेंट नंबर 2। और ये जो एलिमेंट नंबर 2 लिखा इसमें हम लोग एक्चुअल में एक फॉर्मूला भी यूज करने वाले हैं जिसका नाम है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइड बाई 2। अब ये ए प्लस सी क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी ये चीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ए प्लस सी डिवाइड बाई 2। और साथ ही में एक चीज यहां पे ये भी है कि यहां पे बी जो होगा मीन इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइड बाई 2, लेकिन किसका? ये बी का है, तो ये आपका एक्चुअल मास बताएगा। आपका क्या बताएगा? एक्चुअल एटॉमिक मास किसका? सी का, सॉरी बी का, माफ कीजिएगा बी का। ये हो गया।
अब तीसरा कॉलम में लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली क्या रहने वाला है, एलिमेंट नंबर 3, तीसरा एलिमेंट रहेगा। ये चीज ध्यान से देख लो, एक बार थोड़ा सा ध्यान से, आपको टाइम जाएगा देखने में, उसके बाद आपको एकदम A to Z समझ में आ जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। बस आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो, हर चीज क्लियर होने वाला है, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा पूरा कॉलम सेट। अभी इसमें हम लोग को सॉल्व करके बस लिखना है, सॉल्व करके बस लिखना है। थोड़ा सा आप ध्यान लगा के देखते जाओ, क्या देखना है यहाँ पे कि, ठीक है, एक सेकंड, मार्कर चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे ट्राइड ले रहा हूं, तो समझ लो डॉबेराइनर ने 3 की जोड़ी बनाई, तो 3 की जोड़ी जो बनाई उन्होंने, समझ लो मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं जो कि है लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का। Li मतलब लिथियम, सोडियम, Na होता है, K मतलब पोटेशियम होता है। ये मैंने 3 की ले लिया जोड़ी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डॉबेराइनर मैंने ये 3 की क्या कर लिया, जोड़ी ले लिया, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार है दोस्तों, ये समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपको, तो ये चीज ध्यान से देखते रहना बस। अब क्या करना है आपको, एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 1 क्या दिख रहा है आपको, पहला, दूसरा, तीसरा दिख रहा है ना, तो एलिमेंट नंबर 1 यानी लिथियम है, तो लिथियम का आपको लिख देना है उसके सामने उसका एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास आपको क्या नजर आएगा, लिथियम का। और पहली बात तो ये है कि नजर नहीं आना चाहिए, पहली बात तो ये चीज आपको दिया रहेगा। जो भी ट्रायड्स आपको दिएंगे, अगर क्वेश्चन पूछता है आपको किस प्रकार पूछेगा वो भी बता दूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो। तो अगर आपको ये 3 चीज पूछा है, डॉबेराइनर ट्राइड्स है कि नहीं वो बताओ, तो आपको ना उसके सामने उसका एटॉमिक मास दिया रहेगा, एग्जाम में भी दिया रहेगा, और आप याद रख सकते हो तो और अच्छी बात है। तो लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है दोस्तों, वो होता है 6.9, और ये आपको दिया रहेगा, डोंट वरी, आपको ये चीज दिया रहेगा, ठीक है। लिथियम का हो गया 6.9। फिर बी कौन है, ये सोडियम, सोडियम का बी है ना, सेकंड नंबर पे बी है। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है एक्चुअल में, वो है दोस्तों 23 होता है, ठीक है। अब तीसरा एलिमेंट जो है, ठीक है, तीसरा जो एलिमेंट है दोस्तों, ठीक है, यहां पे मैंने लिखा नहीं उसका ना, सॉरी, माफ कीजिएगा, यहां पे आप ये लिख दो, ठीक है ना, ऐसा जैसे मैंने इसको लिखा है ना, एलिमेंट एक्चुअल एटॉमिक मास, वैसे यहां पे आ जाएगा एलिमेंट्स एक्चुअल एटॉमिक मास, और ये किसका है, सी का है, ठीक है ना, छोटा लिख देता हूं थोड़ा, सी, समझ में आ गया। ये ए, ये बी, ये सी, और ये मीन भी जो है वो भी बी का ही वैल्यू है, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको, मीन इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, ठीक है, ये समझा। अब देखो समझ में आ रहा है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से देखने वाली बात है। लिथियम 6.9 दिया हुआ रहेगा, सोडियम 23 दिया है, और पोटेशियम का भी दिया रहेगा, जो कि होगा, पोटेशियम का कितना है दोस्तों, दिया हुआ है 39.1 दिया हुआ है, ठीक है। चलो पोटेशियम यानी कि के इज इक्वल टू 39.1 दिया हुआ है, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आ गया, अब इतना देखो ध्यान से। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये समझने वाली बात है, ठीक है। क्या करेंगे इसके बाद, एक ही कॉलम खाली दिख रहा है, अब इसमें कुछ तो करना होगा। फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, तो बी मतलब क्या है, सोडियम, तो उसको जाने दो पहले। तो बी इज इक्वल टू यानी इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो ए क्या है 6.9 है, प्लस सी कितना है 39.1 बाय 2, इसको प्लस कर लो दोस्तों, प्लस कर लो। 6.9 प्लस 39.1 जो कि होता है दोस्तों 46, तो 46 बाय 2 यानी कि आंसर कितना है 23। तो ये जो भी आंसर आएगा, अगर ये हमारे बी से मिलता जुलता है, तो बी कितना है 23, तो 23 अगर जो भी आंसर आ रहा है अगर वो सेम है, देखो ध्यान से, अगर जो भी आंसर हमारा ये सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है वो अगर बी के वैल्यू से सेम है, तो समझ जाना कि ये जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है वो क्या है, वो एक डॉबेराइनर ट्राइड है, ठीक है। ये सच होता है, यहां पे ये प्रूव होता है कि जो डॉबेराइनर जो साइंटिस्ट था जिसने अपना दिमाग लगाया, हमने भी दिमाग लगा दिया, उन्होंने जो बोला कि हम अगर पहले और तीसरे एलिमेंट को प्लस कर देंगे, मतलब क्या प्लस कर देंगे, उसका एटॉमिक मास, तो पहले एटम का और तीसरे एटम का अगर एटॉमिक मास प्लस कर देंगे और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यानी कि इन शॉर्ट एवरेज अगर निकालेंगे, मीन निकालेंगे, तो बीच वाला एटॉमिक जो मास होगा उसके अगर सेम आता है तो समझ जाना कि वो डॉबेराइनर ट्राइड है। सेम नहीं आएगा ये दोनों वैल्यू, तो डॉबेराइनर ट्राइड नहीं है। तो ये पहला तो चलो प्रूव हो गया यहां पे कि यस वो एक डॉबेराइनर ट्राइड है, बिल्कुल है, ये प्रूव हो गया। एक और सॉल्व करता हूं आपके लिए, चलो सेकंड वन एक और सॉल्व करता हूं, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। लेट्स सपोज कि आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर, जो कि है आपका कैल्शियम, सीरियम एंड बेरियम, कैल्शियम, सीरियम एंड बेरियम, ठीक है। ये तीनों को आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मास क्या है, दिया रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो कैल्शियम का है 40.1 आपको कैल्शियम का दिया हुआ है। फिर सेकंड वन बेरियम, सीरियम है, सीरियम का दिया हुआ है आपको 87.6, सीरियम का दिया हुआ है 87.6, एंड तीसरा जो है बेरियम, बेरियम का आपको दिया हुआ है यहाँ पे 137.3, ठीक है, बेरियम का दिया हुआ है 137.3, ये इतना चीज दिया हुआ है। अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप फिर से वही कि आपका जो बीच में कॉलम है, जो एक्सरसाइज है, उसका आपको क्या करना है दोस्तों, यूज करना है, ठीक है। ध्यान से देखो दोस्तों, क्या करना है, उसका यूज करना है। तो सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, सेम यही चीज,
पहला है 40.1, तो हम लोग क्या करेंगे 40.1 को प्लस करेंगे तीसरे के साथ, क्या है 137.3। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं दोस्तों, उम्मीद करो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसको हम लोग प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों को प्लस किया, 40.1 को और 137.3 को अगर हम प्लस करेंगे तो आ रहा है आंसर 177.4, यानी 177.4 डिवाइड बाय 2। अब इसका आंसर जो आएगा 177.4 को डिवाइड बाय 2 करके आएगा आंसर 88.7। तो अब देखो हमारा जो मीन आ रहा है बी का 88.7 आ रहा है, और एक्चुअल में जो बी है हमारा वो कितना है 87.6, यानी कि बी हमने जो फॉर्मूले से निकाला वो 88.7 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में मास कितना है बी का 87.6। तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं, दिख रहा है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, एक का ही डिफरेंस है, ये 87 है ये 88 है, एक का ही डिफरेंस है, लेकिन है तो अलग। तो जब अलग है तो हम क्या बोल सकते हैं कि दिस कैल्शियम, सीरियम एंड बेरियम इज नॉट अ डोबेराइनर ट्राइड। क्या है वो डोबेराइनर ट्राइड नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक और करवा लेता हूं, तीसरा करा लेता हूं, ठीक है। ये 87.8 तो थोड़ा कोने में लिखता हूं ना, 88.7, ठीक है, स्पेस मिल गया हमें। अब मैं तीसरा कराने जा रहा हूं। तीसरा एक और एग्जांपल है, बहुत ही बेहतरीन है, जिसका नाम है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। थर्ड वन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब तीनों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है, सेम 35.5। ब्रोमीन का होता है 79.9, ठीक है, और तीसरा जो है आयोडीन का होता है 126.9। आयोडीन का होता है 126.9। अब फिर से हम लोग पहले और तीसरे को प्लस करेंगे। पहला है आपका 35.5, पहला कितना है 35.5 प्लस तीसरा 126.9 डिवाइड बाय 2, ठीक है। प्लस करो दोनों को, 35.5 को प्लस 126.9, तो आपका आंसर आ रहा है 162.4। तो 162.4 डिवाइड बाय 2, अब इसको डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 81.2। तो 81.2 बी का कैलकुलेट करके आ रहा है 81.2, और एक्चुअल में बी का कितना वैल्यू है यहाँ पे 79.9। तो दोनों अलग अलग है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस ऑल्सो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है ये भी एक डोबेराइनर ट्राइड नहीं है, यानी कि हम इसको बाजू बाजू में या फिर तीन की तिकड़ी में नहीं ले सकते, ये अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल था डोबेराइनर ट्राइड। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स होमवर्क के तौर पे देने वाला हूं। ऐसे कुछ तीन के तिकड़ी दूंगा और आपको कैलकुलेट करना है इसी प्रकार कॉलम बना के, और आपको बताना है कि वो डोबेराइनर ट्राइड है या नहीं है। बता दोगे? बहुत सिंपल है, समझ में आ गया। तीन एग्जाम्पल मैंने करा दिया, अभी तो समझ में आ जाना चाहिए आपको। क्लियर है? तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं चाहता हूं आपको होमवर्क दूं। एक ही एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि मैंने लाया हुआ है यहाँ पे। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ ऊपर का रफ करके। पहले आप क्या करो, मैं थोड़ा सा आपको हट जाता हूँ यहाँ पे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, फटाफट से कर लो। क्लियर है? तो मुझे लगता है आपने कर लिया होगा। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूं क्योंकि मुझे आपको एक होमवर्क देना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्पेस ले रहा हूं यहाँ पे, जरा सा मैं स्पेस ले रहा हूं क्योंकि मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये होमवर्क करो और मुझे कमेंट करके आंसर में बताओ। कमेंट करके बताना कि आप लोग का जो आंसर है वो कितना सही आया, कितना गलत आया, और ये बताना कि ये डोबेराइनर ट्राइड है या फिर नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, होमवर्क आपका जो होमवर्क है इस प्रकार है, एक ही दे रहा हूं मैं, जो कि है मैग्नीशियम, और जैसे मैंने बोला उसका एटॉमिक मास आपको दिया होता है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24.3, यानी कि ए का वैल्यू दे दिया। फिर दूसरा जो एलिमेंट है यहाँ पे कैल्शियम है, जो जिसका वैल्यू है 40.1, ठीक है। एंड तीसरा जो है सीरियम 87.6, ठीक है, सीरियम 87.6, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं मैं, इसको फटाफट से सॉल्व करके आंसर हमें बताना कमेंट बॉक्स में कि वेदर इट इज ए डोबेराइनर ट्राइड और नॉट, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। जल्द आपके सामने हाजिर रहूंगा अगले लेक्चर लेके, लेक्चर नंबर 2, जिसमें और भी ऐसे आगे के टॉपिक्स है, न्यूलैंड के ऑक्टोज से एंड बहुत सारे हमने मेंडलीव्स की भी चीजें पढ़नी है, जो कि मजेदार टॉपिक है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो आज का वीडियो यहीं से समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लग रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।